नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं मस्त और स्वस्थ होंगे। पढ़ाई भी निरंतर चल रही होगी आपकी। जो भी आपने ज्योग्राफी के जो टॉपिक हैं चल रहे हैं साथ साथ के अंदर, आपको पता है। इसके अलावा अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो बार बार कहा भी है, अपने मैडम ने पॉलिटी पूरी करवा दी है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग जितनी भी पॉलिटी है, कुछ टॉपिक बच्चे हैं तो वो भी करवा देंगे। इसके अलावा रीजनिंग की क्लासेज हो चुकी हैं, मैथ की क्लासेस भी आ जाएंगी। इसके अलावा सर हिंदी की क्लासेस करवा ही रहे हैं निरंतर। जो अपना सब्जेक्ट है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए हिंदी, उसकी क्लासेस निरंतर चल रही है और नेट के लिए भी चल रही है, आपको पता है। इसके अलावा आपको पता है 105 क्लासेस सर ने दे रखी है। और जियोग्राफी की अपनी क्लास चल रही है, जिसके अंदर पर्यटन अपना टॉपिक चल रहा है। इसके पीछे जितने भी टॉपिक हैं वो प्लेलिस्ट के अंदर है। एक कमेंट बार बार आते हैं कि सर प्लेलिस्ट के अंदर डालो, प्लेलिस्ट के अंदर डालो। वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर चीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जियोग्राफी की है तो अपनी वो जाके प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके देख सकते हो। पूरी तरह आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी, क्रमबद्ध मिल जाएगी, ठीक है। तो क्लासेस तो है ही, साथ साथ में टेस्ट भी, ऑनलाइन टेस्ट भी है साथ साथ के अंदर। जो टॉपिक करवाया है उस टॉपिक के बाद में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से हैं, वो सारे करवाए हुए हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज के अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, अगर आपने ले रखी है तो वहां मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे जियोग्राफी की हो, चाहे पॉलिटी की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे हिंदी की हो, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप निरंतर देख सकते हैं उनको। अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है एनडीसी क्लासेस को तो वो आपको मिल जाएंगी, तो वहां से हटाई नहीं गई है, ठीक है। तो अपनी चल रही है पर्यटन। तो पर्यटन में अपनी पहली क्लासेस हो चुकी है। तो पहली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? अपने पढ़ी थी योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं हैं, ठीक है। और आज की क्लास है, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे सर्किट। तो सर्किट कौन कौन से हैं, मुख्यतः कितने सर्किटों में बांटा गया है राजस्थान को, और इसके अलावा और कौन कौन से सर्किट विकसित किए जा रहे हैं वो भी है, ठीक है। इसके अलावा विश्व धरोहर के अंदर अपने शामिल कौन कौन से स्थल ऐसे हैं जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। इसके अलावा जो अपने प्रमुख मेले, जो महोत्सव और मेले हैं पर्यटन से संबंधित, वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर होंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। इसके अलावा रोपवे आ जाएगा। जो भी पर्यटन से संबंधित जो भी क्वेश्चन उठते हैं अपने, वो सारे आ जाएंगे। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि सर इससे बाहर, हाँ कमेंट कई बार आ रहे थे कि सर इससे बाहर नहीं जाएगा क्या। अरे जितनी मैं ये आपको बार बार कहता हूं कि आंकलन करो। जितने भी यूट्यूब पर टीचर्स ने करवाया है, बढ़िया करवाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने बढ़िया नहीं, हाँ बढ़िया करवाया है, लेकिन आंकलन करो कि किसने क्या करवाया है। और क्वेश्चन पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके अंदर से आप क्वेश्चन उठाओ कि कहाँ से उठाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर ये देखेंगे कि पिछले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं तो हमें ज्यादा सुविधा होगी। क्योंकि अगर हम एग्जाम के अंदर देखेंगे तो क्वेश्चन वहीं से उठते हैं कहीं ना कहीं। ये मानकर चलो कि 70 से 80% क्वेश्चन तो वैसे ही उठ जाते हैं जो पिछले एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, यानी कि उसके आसपास से क्वेश्चन उठ जाते हैं, या फिर उसकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज कर दी जाती है। तो उसके हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पे जो मैटर करवाया जा रहा है, तो आंकलन आपको ही करना है। मैं कुछ नहीं कह सकता कि इससे अंदर आएगा बाहर आएगा। हाँ मैं आपको विश्वास ये कह सकता हूं कि मैं करवा रहा हूं, बहुत बढ़िया करवा रहा हूं। एग्जाम के अंदर मिलेंगे आपको, देखने को जरूर मिलेंगे ये क्वेश्चन। तो आंकलन आप खुद करोगे और कमेंट भी करोगे, बताओगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। या अगर क्वेश्चन कोई छोड़ दिया मैंने तो वो भी आप बता सकते हो, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन, हाँ इसमें से अगर कोई क्वेश्चन छूट भी जाए तो अपने जो टेस्ट होता है उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे, अपने चलते हैं सीधी क्लास के अंदर। राजस्थान में पर्यटन है, पर्यटन के अंदर ही आज की बात करेंगे, जो सर्किट के बारे में बात करेंगे। राजस्थान को प्रमुख रूप से कितने सर्किटों में बांटा गया है तो वो आपको पता होना चाहिए, और सबको पता है। अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा। तो मुख्य रूप से अपने सर्किट में बांटा गया है 10। वो 10 सर्किट कह सकते हैं, परिपथ कह सकते हैं, यानी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सर्किट कह सकते हैं, परिपथ, कोई भी दोनों में से एक नाम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पर्यटन परिपथ, या फिर इसको कह सकते हैं सर्किट। राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से मुख्यतः 10 सर्किटों में विभाजित किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान रखना। और ये 10 सर्किट है कौन कौन से, ये भी इंपॉर्टेंट है। नए सर्किट विकसित किए गए हैं अलग से, उनकी तरफ नहीं जाना है। पहले मुख्य रूप से कौन कौन से सर्किटों में बांटा गया है राजस्थान के अंदर, वो देखना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखा जा सकता है कि इनमें से कौन सा है जो मुख्य रूप से राजस्थान के 10 सर्किटों के अंदर शामिल नहीं है। तो 3 तो सर्किटों में ये दे देगा और एक दूसरा सर्किट दे देगा।
तो उनमें से आपको देखना है कि कौन सा सर्किट इसमें से नहीं है। तो 10 सर्किटों के बारे में पूरा ध्यान रखना है कि कौन कौन से हैं, और इसके अलावा आपको पता चल जाएगा कि अगर ये जिले शामिल है तो उसके अंदर जो भी जितने भी पर्यटन संबंधित दर्शनीय स्थल है वो आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, ये देखो सबसे पहले देखो मरु सर्किट। अब मरु सर्किट आपको पता है क्या चीज है, जिसको बोला जाता है मरु यानी डेजर्ट, मरुस्थल अपना डेजर्ट ट्रायंगल बोला जाता है जिनको। लेकिन इसके अंदर ये एक है बाड़मेर, बाड़मेर को नया शामिल किया गया है, लेकिन अभी 4 हो गए हैं। बोला क्या जाता है डेजर्ट ट्रायंगल, क्योंकि ये जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के कारण। लेकिन अब इसके अंदर बाड़मेर भी नया शामिल हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, हाँ पीछे भी जितने भी जिले हैं उनके हिसाब से हैं, क्योंकि नए आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं, पहले भी बता देता हूं मैं। क्या आप सोचोगे सर आप वो तो पिछला वाला ही करवा रहे हो, तो पिछले वाला आगे यही आएंगे क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आएंगे। अगर आप सोचोगे कि सर ये आ जाएगा, अरे आंकड़े जब तक नहीं आते ढंग से, पेट सर्किटों में नहीं बताया जाएगा कि कौन सा जिला और नया ऐड किया गया है, तो तब तक दिक्कत है। ये देखो बाड़मेर से कौन सा अलग हुआ है, अगर हम बांट भी ले कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको पता तो है ना कि कौन से जिले से कौन सा जिला अलग हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए पूरा का पूरा, वो करवाया हुआ है। आप देख लेना जो सामान्य स्थिति है विस्तार है वो वहां पे पूरा का पूरा करवाया हुआ है, संभाग कितने हैं, जिले कितने हैं, वो सारा करवाया है। वो तो मैटर वहां पे जाके देख लेना कि कौन सा जिला कहां से अलग हुआ है, कब अलग हुआ है। ठीक है, तो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। अब जोधपुर से कौन कौन से लग हुए हैं, जोधपुर ग्रामीण भी आ सकता है, फलोदी भी आ सकता है। ठीक है, बाड़मेर से कौन सा लग हुआ है, बालोतरा लग हुआ है। तो ये चीजें तो आपको अगर वहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको ये दिमाग में रखना है चीजें कि कौन सा अलग हुआ है। तो अगर ये जिले आ जाएं, ये पूछा जाए कि मरु सर्किट में कौन सा शामिल नहीं है। अगर जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर ये आ जाए, इनमें से 3 ऑप्शन ये आ जाए, एक कोई चौथा आ जाए, अजमेर आ जाए, तो आप कौन सा राइट करोगे बताओ? आंसर तो अजमेर ही होगा, क्योंकि अगर आ जाए कि जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, फलोदी आ जाए, तो आपको पता है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर तो है ही, अब फलोदी नया बनाए तो क्या है, लेकिन इसके अंदर तो नहीं लिखा है ना। अगर इस प्रकार से आ जाए जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, फिर और एक अजमेर आ जाए, तो हमने पता है कि जोधपुर से अलग हुआ है फलोदी। इतना कॉमन सेंस लगा सकते हो ना, तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है, बाकी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, मैं बता देता हूं पहले ही। जब तक नए आंकड़े नहीं आ जाएंगे पूरी तरह से क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे नहीं जाएंगे। पूरे आंकड़े आने के बाद अगर लिख दिया जाएगा कि नई जियोग्राफी के हिसाब से पूरे के पूरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी प्रकार के से करवा भी देंगे। यहाँ पे एक चीज और, पिछले एग्जाम में आपने देखा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे, जियोग्राफी से संबंधित जितनी भी चीजें पूछी गई है बिल्कुल साधारण चीजें पूछी गई है, ये थोड़ा सा नोटिस कर लो ये चीज को। ठीक है, तो ज्यादा गहराई में नहीं जाना है कि हम इतनी गहराई में चले जाएंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं, गहराई में जाओगे तो डूबोगे। तो हमें चीजें देखनी है क्या क्या, सरल बिल्कुल ही सिंपल तरीके से चीजें पढ़नी है, अदर वे कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, मरु सर्किट के अंदर जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर आ जाएगा। जैसलमेर में आपको पता है सोनार किला है, कौन कौन सा, सोनार किला आ जाएगा आपका, यानी कि जो स्थल दर्शनीय स्थल है वो सारे के सारे आ जाएंगे। रामदेवरा मंदिर है आपको पता है। ठीक है, जोधपुर के अंदर क्या क्या है, जसवंत थड़ा है, कायलाना झील है, बालसमंद झील है, ये सारे के सारे जो भी दर्शनीय स्थल आ जाएंगे वो सारे के आ जाएंगे। बीकानेर के अंदर क्या है, देशनो करणी माता जी का मंदिर है, जूनागढ़ है, लालगढ़ पैलेस है। ठीक है, तो ये आ जाएंगे, ऊंट अनुसंधान केंद्र है। तो ये सारी चीज पर्यटन से संबंधित चीजें हैं, जहां पर पर्यटक घूमने जाते हैं वहां पे वो सारी के सारी किसके अंदर आ जाएंगे, इनके अंदर आ जाएंगे। बाड़मेर में आ जाएगा। ठीक है, वो सारी चीजें आ जाएगी। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, यानी कि मरु सर्किट के अंदर कौन से जिले शामिल होते हैं ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कौन सा क्षेत्र शामिल होता है ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो शेखावाटी सर्किट। अब शेखावाटी सर्किट, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये आ जाएगा। अब झुंझुनू और सीकर से अलग कौन सा हुआ है, नीम का थाना हुआ है, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, नीम का थाना भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नीम का थाना भी आ जाएगा। ठीक है, नीम का थाना भी आ जाएगा, क्योंकि झुंझुनू और सीकर से अलग हुआ है। लेकिन हमें प्रॉपर ध्यान क्या रखना है, चूरू, झुंझुनू और सीकर ध्यान रखना है। इसके अलावा सालासर, यानी कि यहाँ के जो दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, मंदिर हो सकते हैं, ठीक है, झीलें हो सकती हैं, ये सारे के सारे, ठीक है, पर्वत हो सकते हैं। ताल छापर अभ्यारण्य है आपको पता है, लक्ष्मणगढ़, रेवासा सीकर के अंदर है, खाटू श्याम जी पता है ना मंदिर, महनसर, नवलगढ़, नरहड़पीर, यानी कि ये सारे के सारे क्या है, दर्शनीय स्थल है। तो शेखावटी सर्किट में आ जाएंगे, या परिपथ कह सकते हैं, शेखावटी परिपथ कह सकते हैं इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 सर्किटों में बांटा गया है। मरु सर्किट, इसको क्या कह सकते हैं अपने, डेजर्ट ट्राइंगल भी कह सकते हैं, डेजर्ट
ट्रायंगल। ट्रायंगल क्यों कह सकते हैं? क्योंकि बाड़मेर को क्या है, नया शामिल किया गया है। पहले कौन से थे? ये तीन ही थे, पहले तीन ही थे। ये बाड़मेर क्या है, नया शामिल है, नया। ओके, कोई दिक्कत समस्या बताओ यहां तक? तो 10 सर्किटों में बांटा गया है। मरु सर्किट है, शेखावटी सर्किट है, इनके ध्यान रखना है क्या क्या नाम है, ठीक है। आगे देखो, आगे ढूंढाड़ सर्किट। कौन सा है? ढूंढाड़ सर्किट आ जाएगा अपना। अब ढूंढाड़ सर्किट, इसके अंदर जो जिले आ जाएंगे, जयपुर दौसा आ जाएंगे। अब जयपुर से कौन कौन से लगे हुए हैं? जयपुर ग्रामीण अलग हुआ है, कोटपुतली बहरोड़ अलग हुआ है, दूदू अलग हुआ है, ठीक है। जयपुर शहर जयपुर हो ही गया, फिर एक दौसा है। अब इसको एक चीज और बोलते हैं, ढूंढाड़ सर्किट को हम जयपुर आमेर सर्किट भी बोलते हैं, जयपुर आमेर सर्किट, सर्किट, ठीक है। अगर इस प्रकार का नाम भी आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ढूंढाड़ सर्किट, इसके अंदर जो दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? आमेर है, शामोद है, रामगढ़ है, आलूदा, भंडारेज, आबानेरी, मेहंदीपुर। आबानेरी में आपको पता है चांद बावड़ी भी है। ये सारे जो दर्शनीय स्थल है वो सारे आ जाएंगे। अपने को ऊपर ध्यान रखना है, ढूंढाड़ सर्किट, जो उस ढूंढाड़ सर्किट के अंदर जितने भी दर्शनीय स्थल है वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, हाड़ौती सर्किट। हाड़ौती में तो आपको पता है, हाड़ौती का पठार, या फिर इसके अंदर मुख्य रूप से 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आ जाएगा, ठीक है। कौन कौन से आ जाएंगे? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा के अंदर आपको पता होना चाहिए कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, जैसे कोटा बैराज हो गया, ठीक है, कोटा बैराज हो गया, जवाहर सागर बांध हो गया। बूंदी के अंदर आपको 84 खंभों की छतरी मिल जाएगी, ठीक है। 12 के अंदर क्या मिलेगा? झालावाड़ के अंदर जो कोलवी की गुफाएं हैं वो मिल जाएंगी। ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। ये चीजें हो जाएंगी आपको। और मेरवाड़ा सर्किट। अब मेरवाड़ा सर्किट क्या है ये देखो, इंपॉर्टेंट। अजमेर व नागौर, अजमेर व नागौर। अब अजमेर से जिले कौन कौन से लगे हुए हैं? केकड़ी हुआ है, ब्यावर हुआ है, ये भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा नागौर, नागौर से क्या अलग हुआ है? डीडवाना कुचामन भी अलग हुआ है, तो इसके अंदर डीडवाना कुचामन भी लिख सकते हैं, डीडवाना कुचामन भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन सेंस के हिसाब से, ठीक है। ध्यान रखना ये चीजें। अजमेर के अंदर केकड़ी, ब्यावर ये अलग हुए ही हैं, आ सकते हैं। अब पुष्कर, इसके अंदर जो दर्शनीय स्थल पुष्कर, मेड़ता, किशनगढ़, इसके अलावा ब्रह्मा जी का मंदिर, आना सागर झील, फोय सागर झील, ये आ जाएंगी सारी की चीजें। सावित्री जी का मंदिर, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। नागौर में आ जाएंगी चीजें सारी की सारी, ठीक है। कौन सा? जो मीराबाई का मंदिर है वो आ जाएगा नागौर के अंदर। और कौन कौन सी चीजें हैं बताओ? राम बाबा जी का मंदिर है जो जोरड़ा के अंदर है। इसके अलावा खरनाल के अंदर क्या है? तेजा जी का मंदिर है। वो सारी चीजें आ जाएंगी, यानी कि जो दर्शनीय स्थल है वो सारे के सारे के आ जाएंगे। यानी कि ये क्षेत्र विशेष बताया गया है। मेरवाड़ा सर्किट किसके अंदर फैला हुआ है? तो अजमेर व नागौर में फैला हुआ है। इसके अंदर केकड़ी, ब्यावर, नागौर के अंदर से, नागौर से अलग हुआ, डीडवाना कुचामन भी अलग हुआ है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी? इस मेरवाड़ा सर्किट के अंदर आ जाएगी। ओके, कोई दिक्कत समस्या? हाड़ौती सर्किट में ये 4 जिले हैं, चारों के चारों ही रहेंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी जिला अलग नहीं हुआ है। यानी कि ये सबसे सिंपल है। कौन सा है? सबसे सिंपल पूछ लिया जाए तो कौन सा सर्किट है? अपना हाड़ौती सर्किट है। क्योंकि हाड़ौती दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो भौतिक विभाजन के अंदर करवाया था अपना, वो सबसे सिंपल चीज है, ठीक है। ढूंढाड़ सर्किट, हाड़ौती सर्किट, मेरवाड़ा सर्किट। पहले मरु सर्किट और कौन सा करवाया था? शेखावाटी सर्किट। ढूंढाड़ आ गया, हाड़ौती आ गया और मेरवाड़ा आ गया, ये आ जाएगा। आगे देखो, आगे अपना मेवाड़ सर्किट। अब देखो इसके अंदर क्या चीजें हैं। मेवाड़ सर्किट, अब मेवाड़ सर्किट के अंदर उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ये चीजें आएंगी। उदयपुर से क्या अलग हुआ है? उदयपुर से अलग हुआ है सलुम्बर, तो सलुम्बर भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सलुम्बर भी आ जाएगा, लिख दूं सलुम्बर। अब देखो नाथद्वारा, नाथद्वारा में जो मंदिर है, जयसमंद झील है, कुंभलगढ़ किला है, गोगुंदा, कपासन, जगत मंदिर, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। इसके अलावा भी बहुत हैं, ये मत सोचना कि है नहीं, इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं। नाथद्वारा, जयसमंद, कुंभलगढ़, गोगुंदा, कपासन, ठीक है, जगत मंदिर, राजसमंद जो झील है राजसमंद के अंदर, वो भी तो आ जाएगी इसके अंदर। फतेह सागर झील भी आ जाएगी, उदय सागर झील भी आ जाएगी। ये सारे के सारे जो दर्शनीय स्थल है वो सारे आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। जयसमंद कहाँ पे चली गई? ये सलुम्बर में है। अब कहाँ पे है? सलुम्बर में, आपको पता है, बार बार बताया मैंने। तो सलुम्बर भी इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये स्थान जयसमंद मुख्य रूप से लिखा हुआ है, तो सलुम्बर जिला भी इसके अंदर आ जाएगा। किसके अंदर? मेवाड़ सर्किट के अंदर आ जाएगा। अब देखो,
अब कौन सा है? रणथंभौर सर्किट। रणथंभौर सर्किट। रणथंभौर सर्किट के अंदर कौन कौन से जिले हैं? सवाई माधोपुर व टोंक आ जाएगा। सवाई माधोपुर व टोंक आ जाएगा। सवाई माधोपुर से कौन सा अलग हुआ है बताओ? गंगापुर सिटी है, तो गंगापुर सिटी का कुछ क्षेत्र भी आ सकता है। ओके। रणथंभौर किला, किला है जो, वो आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? रणथंभौर किला आ जाएगा। कौन किस में? सवाई माधोपुर में है। टोंक में क्या है? सुनहरी कोठी है। क्या है? सुनहरी कोठी टोंक के अंदर है। इसके अलावा कौन सा एक बांध है जो सबसे इंपॉर्टेंट बांध है? बिसलपुर बांध है, वो भी तो दर्शनीय स्थल है। वो भी तो दर्शनीय स्थल है ना, तो वो भी किस में आ जाएगा? इस रणथंभौर सर्किट के अंदर आ जाएगा अपना। किस में आ जाएगा? रणथंभौर सर्किट में आ जाएगा। आगे देखो भरतपुर सर्किट। अब भरतपुर सर्किट को और क्या बोलते हैं बताओ? भरतपुर सर्किट को और क्या बोल सकते हैं ये बताओ? ब्रिज सर्किट बोल सकते हैं। ठीक है, ब्रिज सर्किट। इसके अंदर भरतपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर और करौली आ जाएगा। ये आ जाएंगे। भरतपुर से कौन सा अलग हुआ है? डीग अलग हुआ है, तो ये भी आ जाएगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि डीग के जल महल, डीग के क्या है? जल महल दर्शनीय स्थल है, तो अपने आप आ जाएंगे। कौन किस में आ जाएंगे? भरतपुर सर्किट में आ जाएंगे। और भरतपुर सर्किट को अगर ब्रिज सर्किट भी वहां पर नाम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो डीग के जल महल है ही। ठीक है। घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार जो केवलादेव विहार है भरतपुर के अंदर है। मचकुंड धौलपुर के अंदर है, जो क्या है? क्या कहलाता है? तीर्थों का भांजा कहलाता है। ये पता है ना आपको? तीर्थों का मामा कौन सा है, तीर्थों का भांजा कौन सा है, तीर्थों की नानी कौन सी है, तो ये सब पता होना चाहिए आपको। ठीक है। मचकुंड धौलपुर तीर्थों का भांजा, और मामा कौन सा है? पुष्कर है, आपको पता है सबको। ठीक है। भरतपुर सर्किट, मेवाड़ सर्किट, रणथंभौर सर्किट, भरतपुर सर्किट, नाम याद हो जाएंगे, याद करने ही पड़ेंगे। तो ये तो देखो सर्किट है, सर्किट इंपॉर्टेंट है मुख्य रूप से। अगर पैटर्न के अंदर देखें तो ये सर्किट ही तो इंपॉर्टेंट है, सबसे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर्किट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आ जाएगी। अब अब देखो दो सर्किट और है। कौन कौन से? मेवात सर्किट, मेवात सर्किट, अलवर। इसको अलवर सर्किट भी बोल सकते हैं, मेवात सर्किट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें एक जिला शामिल है। कौन सा? अलवर। इसके अंदर सिलीसेट झील, सरिस्का अभ्यारण्य, भानगढ़ किला, तिजारा, राजगढ़, भृतरी का मंदिर, पांडुपोल मंदिर, तो ये सारे आ जाएंगे। यानी कि ये स्थल है मुख्य रूप से मेवात सर्किट। तो मेवात सर्किट के अंदर कितने जिले हैं? एक जिला है, वो कौन सा है? अलवर है। हो जाएगी ध्यान, अलवर। इसके अलावा एक जिला अलग कौन सा हुआ था बताओ? खेड़थल तिजारा, तो वो भी आ जाएगा। कौन सा? खेड़थल तिजारा। तो तिजारा स्थान भी है, तो खेड़थल तिजारा भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। सिलीसेट झील, सरिस्का अभ्यारण्य, भानगढ़, तिजारा, राजगढ़, भृतरी का मंदिर है, आपको पता है, और पांडुपोल मंदिर है, ये भी आपको पता है। तो ये सारे कौन किस में आ जाएंगे? मेवात सर्किट के अंदर आ जाएंगे। दो दर्शनीय स्थल है अपने। ठीक है। अब देखो माउंट आबू सर्किट। माउंट आबू सर्किट सिंपल चीजें हैं बिल्कुल भी। पाली, सिरोही, जालोर, पाली, सिरोही, जालोर। इसके अंदर आबू, आबू देलवाड़ा मंदिर। ठीक है। इसके अंदर क्या है? नक्की झील, गुरु शिखर, ये जो इंपॉर्टेंट है साहब। इसके अंदर अलावा जो रोक हैं, कौन कौन सी? नंदी रोक, टोड रोक, वो सारी आ जाएंगे। रणकपुर के जैन मंदिर आ जाएंगे, दिलवाड़ा आ जाएगा, सुंधा माता का मंदिर आ जाएगा जो जालोर के अंदर है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें किसके अंदर आ जाएगी? माउंट आबू सर्किट के अंदर आ जाएगी। किसमें आ जाएगी? माउंट आबू सर्किट। ये तो 10 सर्किट होंगे। अब 10 सर्किट कौन कौन से है दोबारा देखो। अब 10 सर्किट कौन कौन से हैं ये दोबारा देखो। पहला सर्किट मरु सर्किट, जिसको क्या कहते हैं? डेजर्ट ट्रायंगल भी कह सकते हैं, कहते हैं, लेकिन एक नया जिला और शामिल हो गया, अब 4 हो गए हैं। ठीक है। शेखावटी सर्किट, चूरू, झुंझुनू, सीकर, इसके अंदर नीम का थाना भी आ जाएगा, क्योंकि चूरू, सीकर और झुंझुनू से नीम का थाना अलग हुआ है, इस कारण से ये आपके जो भी इसके अंदर दर्शनीय स्थल है वो सारे शामिल हो जाएंगे। ठीक है। अब जिले ध्यान रखना कौन कौन से? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर मरु सर्किट के अंदर, शेखावटी सर्किट के अंदर चूरू, झुंझुनू, सीकर आ जाएंगे। इससे अलग हुआ एक नीम का थाना, ये भी ध्यान रखना। ढूंढाड़ सर्किट, जयपुर, दौसा, जयपुर से अलग जयपुर ग्रामीण, दूदू। ठीक है। कोटपुतली, बहरोड, जो जयपुर और अलवर से दोनों से मिलकर अलग हुआ है। ठीक है। दौसा आ जाएगा आपका। हड़ौती सर्किट के अंदर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इसके अंदर कोई झोल नहीं है, किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है, ये वही का वही है। ठीक है। अब आ गया मेरवाड़ा सर्किट, अजमेर, नागौर। अजमेर से 2 जिले और अलग हुए हैं, केकड़ी व ब्यावर अलग हुए हैं, वो भी आ जाएंगे। नागौर से डीडवाना, कुचामन अलग हुआ है, वो आ जाएंगे। इसके अंदर दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए।
आगे देखो, आगे है मेवाड़ सर्किट। मेवाड़ सर्किट के अंदर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, और उदयपुर से लग हुआ है सलूम्बर। सलूम्बर जो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी झील है इसके अंदर, जयसमंद झील है, वो आ जाएगी आपकी, ठीक है। रणथंभौर सर्किट, जो रणथंभौर किला है वो आ जाएगा कहाँ पे, सवाई माधोपुर के अंदर। इसके अलावा टोंक आ जाएगा, टोंक के अंदर सुनहरी कोठी आ जाएगी आपकी। इसके अलावा बिसलपुर बांध है जो दर्शनीय स्थल इंपॉर्टेंट है, वो आ जाएगा, ठीक है। किस में आ जाएगा, रणथंभौर सर्किट के अंदर आ जाएगा। अब भरतपुर सर्किट, भरतपुर सर्किट को ब्रिज सर्किट भी कह सकते हैं अपने, ठीक है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, इसके अलावा जो डीग, क्योंकि भरतपुर से अलग हुआ है, डीग के जल महल, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। अब दो और हैं, मेवात सर्किट, जिसको अलवर सर्किट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ही जिला शामिल है, और अलवर से अलग हुआ है खेरतल, तिजारा अलग हुआ है, ठीक है। और माउंट आबू सर्किट, माउंट आबू सर्किट यानी माउंट आबू है ही कहाँ पे, सिरोही के अंदर, तो सिरोही के आसपास वाला क्षेत्र कौन सा आ जाएगा, जिसके अंदर पाली और जालोर शामिल हो जाएगा। और जालोर से अलग एक और हुआ है सांचौर, वो भी हो सकता है आ जाए, लेकिन आपको तीन ध्यान में जरूर रखना है, पाली, सिरोही व जालोर। ओके, कोई दिक्कत समस्या, ठीक है। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूं कि आपकी क्लासेस जो अपनी चल रही है वो तो चल रही है, लेकिन आपकी जो नीरसता है वो थोड़ी चरम पर है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब लेनी है हमने, तो ये बात थोड़ी दिमाग में होनी चाहिए अपनी। अगर ये चीजें दिमाग में नहीं है कि बाद में देख लेंगे, तो बाद की तो बाद में है, तो बाद में तो सब देखेगी भीड़। देखो, अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्म बहुत भरे जाएंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। एक सब्जेक्ट में ले लो, लगभग 2.5 से 3 लाख फॉर्म तो भरे ही जाएंगे। एक चीज बताओ, अब 2.5-3 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उनमें से 1,000-1,500 उतनी सीटें होंगी, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। अब 2.5-3 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, और 2.5-3 लाख अगर पोस्ट है तो वो तो अलग लेवल की बात है। अब 1,000 या 1,500 लेने हैं, तो उसके अंदर आपका ही सिलेक्शन हो, ये बताओ, आपका ही सिलेक्शन क्यों हो? क्या ऐसी बात है आप में जो आपका ही सिलेक्शन हो? अब जब वैकेंसी आ जाएगी तो तब तो भीड़ लगेगी, हर जगह लगेगी, यूट्यूब पर लगेगी, कोर्स खरीदेंगे, किताबें लाएंगे, सब कुछ करेंगे, रटेंगे उस चीज को। लेकिन अब क्या कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हमें अब क्या करना है, हमें अब पढ़ना है। उस वक्त तो केवल रिवीजन का समय है, उस वक्त पढ़ने का समय नहीं होगा। उस वक्त क्या होगा, रिवीजन का समय हो। आप एक बात ध्यान रखो कि आप कितने ही अच्छे इंसान हो, अगर आपका नेचर अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, आपसे सबसे घुलते मिलते अच्छे हो, कोई आता है पैर छूते हो, नमस्कार करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो आपको इज्जत कभी नहीं देंगे। इज्जत किसकी है आज के टाइम, पैसे की। आप कितने भी बुरे इंसान बन जाना, पैसा आने के बाद सामने से आकर सलाम ठोकेगा आपको। तो ये बात ध्यान में रखना, पैसा इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेचर, अगर पैसा और नेचर दोनों आपके साथ है, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन पैसा आने के बाद अगर आप बुरे इंसान भी हो ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सामने वाला आएगा, पूछेगा आपसे, राय जरूर मांगेगा आपसे। वो थोड़ा ध्यान में रखना है अपने कि हमें कौन सी स्थिति में जाना है आगे। अगर यहां पे अगर हम नीरस हो गए ना, तो दिक्कत है। तो मैं थोड़ा अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान देना इस चीज पे कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगे तो अपनी इज्जत चरम सीमा पर होगी। अभी अपनी इज्जत नहीं है, चाहे आपका व्यवहार कैसा भी हो, कितना भी अच्छा व्यवहार हो, नहीं है इज्जत। अब लोग क्या कहते हैं, एक समाज में एक चीज चलती है कि कुंवारी लड़कियां क्या होती है, परिवार पर बोझ होती है या समाज पर बोझ होती है। मैं ये मानता नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज को। कुंवारी लड़कियां नहीं, बेरोजगार लड़के होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा बोझ होते हैं। क्यों होते हैं? अब 2 या 3 दिन आप घर पर बैठ के देख लो, अगर लड़के हों तो थोड़ा, अगर आपका भाई हो, हस्बैंड हो, अगर बेरोजगार है, तो 2 या 3 दिन उसको घर पे बैठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि बोझ क्यों है। क्योंकि आप खुद ही सुनाने लग जाओगे उसको कि करता क्या है सारा दिन। अगर खुद हो तो उस चीज को ऑब्जर्व करना, सबसे बड़ी बात है ऑब्जर्व करना कि उताने किस प्रकार के आते हैं। बेरोजगार लड़का सबसे ज्यादा बोझ होता है, क्योंकि वो, उसको समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कहीं ना कहीं। तो हमें पढ़ना है, तो पढ़ना है तो मन लगाकर पढ़े ना, ठीक है। तो थोड़ा सा बताया है मैंने, बाकी आपकी इच्छा है,
आप मुझसे ज्यादा समझदार हो, मैं ये मानता हूं। तो आपकी चिंता आपको खुद को ही करनी पड़ेगी, कोई दूसरा कोई आकर नहीं करेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अपने चलते हैं पर्यटन के विकास हेतु नए सर्किट। और जियोग्राफी अपनी चल रही है, तो जियोग्राफी के यहां से क्वेश्चन नहीं गलत होने दूंगा, विश्वास रखो आप। अब कई कमेंट कर रहे हैं कि सर इसमें से बाहर जाएगा या नहीं जाएगा। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी? टेंशन तो बहुत है जीवन में। टेंशन यहां लो ना, पढ़ने पर ध्यान दो थोड़ा। अब ये टेंशन लो इससे बाहर जाएगा या नहीं जाएगा। पहले पढ़े हो कभी? अगर पहले पढ़ा है, एग्जाम दिए हैं, पता है किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये देखो अपने, कोई दिक्कत नहीं, आज पढ़ने पे ध्यान देते हैं अपने, ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे। पर्यटन के विकास हेतु नए सर्किट, अब नए सर्किट कौन कौन से हैं ये देखो अपने। पर्यटन के विकास हेतु नए सर्किट कौन कौन से हैं? वागड़ पर्यटन सर्किट। अब वागड़ आ जाएगा, यानी कि अपने पढ़ा था मेवाड़ सर्किट। वो मुख्यतः 10 रुपए, वो 10 सर्किट है, वो ध्यान में रखने हैं अपने। लेकिन इसके अलावा जो नए सर्किट हैं वो भी ध्यान में रखने हैं। अब नाम आपको कई जगह एक जैसे मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र शामिल है। वागड़ पर्यटन सर्किट, और वागड़ के अंदर कौन कौन से आएंगे? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र आ जाएगा, आपको मुख्य रूप से पता है आपको, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे, डूंगरपुर बांसवाड़ा। इसके अलावा उदयपुर भी आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्षेत्र उदयपुर का भी आ जाएगा। तो इस वागड़ पर्यटन सर्किट के अंदर मानगढ़ धाम आपको पता है, वेणेश्वर धाम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आ जाएगा इसके अंदर, गलियाकोट आ जाएगा, त्रिपुरा सुंदरी आ जाएगा, घोटिया अंबा आदि स्थल इसके अंदर आ जाएंगे। यानी कि जो भी डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है उसके अंदर जो भी दर्शनीय स्थल है वो इसके अंदर आ जाएंगे। जो नए सर्किट है, ध्यान रखना, वो मुख्यतः परिपथ तो कितने हैं? 10 ही हैं, लेकिन ये अलग से परिपथ विकसित किए जा रहे हैं या विकसित किए गए हैं, वो अलग है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। शेखावाटी पर्यटन सर्किट, अब शेखावाटी पढ़ा था लेकिन एक नया सर्किट और बनाया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना है। नया पर्यटन सर्किट है, ये सीकर व झुंझुनू है केवल। ठीक है, सीकर व झुंझुनू। इसके अंदर कौन कौन से स्थल है? हर्षनाथ, जीर्ण माता, साकंबरी माता, नवलगढ़, लोहारगल, ठीक है, अलसीसर, मलसीसर, खेतड़ी। तो खेतड़ी तो आपको पता है नीम का थाना में है, तो नीम का थाना भी इसके अंदर साथ साथ में आ जाएगा, क्योंकि सीकर व झुंझुनू से ये लगा हुआ है ये तो। ठीक है, शेखावाटी पर्यटन सर्किट आ जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब है गोड़वाड़ सर्किट। अब गोड़वाड़ सर्किट को हम पढ़ा था, अगर क्षेत्र का पूछ लिया जाए तो माउंट आबू सर्किट वाला क्षेत्र भी आ जाएगा, लेकिन गोड़वाड़ सर्किट के अंदर रणकपुर जवाई क्षेत्र, रणकपुर के जैन मंदिर है जो जवाई क्षेत्र आ जाएगा, जवाई नदी है, जवाई बांध है, वो सारा आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, जालोर दुर्ग आ जाएगा, आशोत्रा आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा गोड़वाड़ पर्यटन सर्किट के अंदर। क्या क्या आ जाएगा? ये सारी चीजें आ जाएगी अपनी। तो इसके अंदर वो जिले कौन कौन से आ जाएंगे? तो जिले आ जाएंगे, जालोर आ जाएगा, पाली आ जाएगा, सिरोही आ जाएगा, कुछ क्षेत्र बालोतरा का भी आ जाएगा। ओके, तो बालोतरा आ जाएगा, बाड़मेर का भी कुछ क्षेत्र आ सकता है, लेकिन मुख्य रूप से आप बालोतरा लिख सकते हो, लेकिन पुरानी के मतलब पुराना जो जिले हैं उनके हिसाब से देखें तो बाड़मेर होगा। कौन कौन से हैं? देखो, पाली, जालोर, सिरोही, और आ जाएगा कुछ क्षेत्र आ जाएगा अपना बाड़मेर का क्षेत्र आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? बाड़मेर का, ये क्षेत्र आ जाएगा। वागड़ पर्यटन सर्किट, शेखावाटी, गोड़वाड़। तो अपने को इसमें ज्यादा वैसे कंफ्यूज नहीं होना कि नाम याद रखने, आपको पता चल जाएगा, आप देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ गोड़वाड़ का प्रदेश है। गोड़वाड़ प्रदेश आपको पता है लूणी बेसिन वाला क्षेत्र है, वही आएगा। बताया था ना मैंने भौतिक विभाजन के अंदर, गोड़वाड़ कौन सा है? वो है। शेखावाटी का अंदर कौन सा है? शेखावाटी वाला ऊपर आ जाएगा, सिकर चूरू झुंझुनू वाला क्षेत्र आ जाएगा। वागड़ कौन सा है? वागड़ नीचे वाला है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र आ जाएगा। इसके अंदर जो भी दर्शनीय पर्यटन स्थल है वो आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, अब देखो स्वर्णिम त्रिकोण, ये बार बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट कर लो चाहे। स्वर्णिम त्रिकोण बिल्कुल सरल है। इसके अंदर राजस्थान का एक शहर आता है, वो आता है जयपुर। अब पूरा देखें तो आगरा, जयपुर व दिल्ली, ये क्या बनाते हैं? स्वर्णिम त्रिकोण, गोल्डन ट्रायंगल। क्या बनाते हैं? गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं ये। इसके अंदर इसके अलावा और कुछ चीज खास नहीं है। अब ये पूछा जा सकता है कि गोल्डन ट्रायंगल के अंदर राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? जयपुर दे देंगे, अजमेर दे देंगे, भरतपुर दे देंगे, जोधपुर दे देंगे, मतलब जो भी दर्शनीय स्थल मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है वो दे देंगे आपको, ये आपको बताना है।
याद दे देंगे कि स्वर्णिम त्रिकोण में कौन सा शामिल नहीं है, आगरा जयपुर दिल्ली देकर एक चौथा शहर वो दे देंगे, तो वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो बुद्धा सर्किट। अब बुद्धा सर्किट, जयपुर व झालावाड़, जयपुर व झालावाड़ के ऐतिहासिक बौद्ध स्थल, ये ध्यान रखना बौद्ध स्थल है। बुद्धा सर्किट में जो भी बौद्ध स्थल है उनको विकसित किया जा रहा है, और मुख्य रूप से कहां पे है, जयपुर व झालावाड़ के अंदर है। जयपुर व झालावाड़ के अंदर जो भी ऐतिहासिक बौद्ध स्थल है उनको विकसित किया जा रहा है, वो क्या कहलाएंगे, बुद्धा सर्किट कहलाएंगे। कौन से, बुद्धा परिपथ कहलाएंगे। अब तीर्थ सर्किट, जितने भी तीर्थ स्थल है राजस्थान के अंदर उनको विकसित किया जा रहा है, तो वो कौन से होंगे, तीर्थ सर्किट होंगे। कौन से होंगे, तीर्थ सर्किट होंगे। कौन कौन से हैं देखो, अजमेर, पुष्कर, कांकरोली राजसमंद के अंदर, नाथ द्वारा, तो ये सारे के सारे कौन से, तीर्थ सर्किट के अंदर आ जाएंगे अपने। किस में आ जाएंगे, तीर्थ सर्किट के। अरे बिल्कुल ये आसान है, देखो तो सही, बुद्धा सर्किट, जो भी बौद्ध स्थल हैं उनको विकसित किया जा रहा है, मुख्य रूप से कहां पे है, जयपुर व झालावाड़। झालावाड़ का तो आपको पता ही है, कोलवी की बौद्ध गुफाएं हैं जो। ठीक है, इसके अलावा अपनी राजधानी है जयपुर है, बस इतनी बात है। तीर्थ सर्किट, अजमेर है, पुष्कर है, तीर्थ स्थल है ना। इसके अलावा कांकरोली, नाथद्वारा, ये सारे आ जाएंगे जितने भी हैं। इको टूरिज्म सर्किट, जो पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाते हुए जो सर्किट बनाए गए हैं वो है सरिस्का अभ्यारण्य है ना, सरिस्का में, जालाना, कुंभलगढ़, माउंट आबू, ये इको टूरिज्म सर्किट है। इको टूरिज्म सर्किट, पर्यावरणीय पर्यटन परिपथ। तो जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो सर्किट बनने हैं वो कौन किसके अंदर आ जाएंगे, इको टूरिज्म सर्किट के अंदर आ जाएंगे। सरिस्का, जालाना, कुंभलगढ़, माउंट आबू, इसके अलावा भी और हो सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है ये क्षेत्र तो ध्यान में रखना ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लेना इस चीज को। आ जाएंगे, कोई दिक्कत। स्वर्णिम त्रिकोण या गोल्डन ट्रायंगल किसको कहा जाता है, बुद्धा सर्किट में कौन कौन से स्थल आएंगे वो बता दिया है। तीर्थ सर्किट के अंदर कौन से आएंगे और इको टूरिज्म सर्किट के अंदर कौन कौन से आएंगे। आगे देखो, ये हो गए। ठीक है, स्वर्णिम त्रिकोण, बुद्धा, तीर्थ और इको टूरिज्म। एक दो और है वो बता देता हूं, पुरातत्व सर्किट। अब कौन कौन से, ये देखो पुरातत्व सर्किट। अब पुरातत्व सर्किट के अंदर कौन कौन से शामिल है देखो, अब 7 शहर शामिल हैं। अब 7 शहर शामिल कौन कौन से हैं वो बता देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि अब ये ध्यान रखो कि संभाग कितने अपने, संभाग कितने, 10 है। अब 3 नए कौन कौन से बने हैं, बांसवाड़ा, पाली, सीकर बने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 कौन कौन से थे, पता है आपको कौन कौन से थे, बताओ। बुद्धा सर्किट के अंदर ये है 7 शहर। 7 स्थल कौन कौन से आ जाएंगे, जयपुर आ जाएगा। तो वो ये है जो पुराने वाले जो 7 संभाग है ना, तो वो इसके अंदर पुरातत्व सर्किट के अंदर शामिल है। जयपुर आ जाएगा, ठीक है, बीकानेर आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा जोधपुर के बाद, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, और एक साथ में कौन सा बच गया, कोटा। तो ये 7 ही शहर हैं, यानी कि जो 10 संभाग अपने, उन 3 जो नए संभाग बने हैं उनको साइड में रख देना, और 7 संभाग जो हैं वो 7 संभागों के शहर हैं वो आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, पुरातत्व सर्किट। इसके अलावा कृष्णा सर्किट हो रहा है एक, कौन सा सर्किट है, कृष्णा सर्किट। कृष्णा सर्किट, ये 4 राज्यों से मिलकर है। 4 राज्य कौन कौन से, एक तो है राजस्थान, एक है हरियाणा, एक है गुजरात, और एक है उड़ीसा। इन 4 राज्यों के कितने मंदिर है, 12 मंदिर, 12 कृष्ण मंदिर, 12 कृष्ण मंदिरों को शामिल किया गया इसके अंदर। उस 12 कृष्ण मंदिरों में से राजस्थान के कितने हैं, राजस्थान के हैं 6, कितने हैं, 6 कृष्ण मंदिर हैं। ठीक है, तो उसमें से 4 तो किस कहां से है, 4 तो जयपुर के ही हैं। 4 कहां के हैं, जयपुर के ही हैं। एक नाथ द्वारा में है, कहाँ है, नाथ द्वारा, और एक खाटू श्याम सीकर में है। कितने हो गए, 6 हो गए। 4 कहां पे हैं, जयपुर में है, एक खाटू श्याम जी वाला और एक नाथ द्वारा। ये 6 मंदिर कहां पे है, राजस्थान के अंदर, कृष्णा सर्किट के अंदर। कुल कितने मंदिर हैं, कुल हैं 12, और राजस्थान के कितने हैं, राजस्थान के हैं, राजस्थान के हैं 6। ओके, कोई दिक्कत समस्या, आगे देखो।
आगे है अपने राजस्थान में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों के अंदर राजस्थान के किन किन स्थलों को या फिर सांस्कृतिक विरासतों को शामिल किया गया है वो देखते हैं। अब कितने हैं बताओ, टोटल कितने हो जाएंगे अपने? टोटल है 10। टोटल कितने हैं? 10। राजस्थान के यूनेस्को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल कितने हैं? 10 हैं। तो सबसे पहला आपका कौन सा है? केवलादेव गना पक्षी विहार। कहां पे है बताओ? कहां पे है? भरतपुर के अंदर। कब किया गया? 1985 के अंदर शामिल किया गया। कब किया गया? 1985 के अंदर इसको कब शामिल किया गया था। और ये राजस्थान की एकमात्र प्राकृतिक धरोहर है जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। क्या है? प्राकृतिक धरोहर है जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। प्राकृतिक धरोहर और राजस्थान की एकमात्र है। ठीक है। अब देखो, कालबेलिया नृत्य 2010 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 2010 में शामिल किया गया। अब इसको किस पर आधार पर शामिल किया गया? इसको शामिल किया गया अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की हैसियत से इसको शामिल किया गया है कालबेलिया को। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। कालबेलिया नृत्य 2010 में इसको शामिल किया गया है और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के आधार पर इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है। अब देखो आगे है जंतर मंत्र वेधशाला। जंतर मंत्र वेधशाला 2010 में ही इसको शामिल किया गया और है कहां पे? जयपुर में है। क्या है? खगोलीय वेधशाला है। खगोलीय वेधशाला है। ठीक है। अब इसका निर्माण करवाया गया था 1724 से 1734 के बीच। सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कहां पे? जयपुर में करवाया था। इसके अलावा 5 और है। टोटल कितनी है? 6 वेधशाला बनाई गई थी और सबसे बड़ी कौन सी है? जंतर मंतर वेधशाला ही है। इसके अलावा 5 और है। कौन कौन सी है वो भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर में खगोलीय वेधशाला है, सवाई जय सिंह ने बनवाई थी 1724 से 1734 ईस्वी के मध्य। ये भी लिख लेना, 1724 से 34 के मध्य इसका निर्माण किया गया था। ओके। अब 5 और कौन कौन सी है ये बताओ, कौन कौन से बताओ? एक तो आ जाएगी बनारस, बनारस, उज्जैन, मथुरा। ठीक है। और एक आ जाएगी दिल्ली अपनी। दिल्ली आ गई और जयपुर। टोटल 5 है। टोटल 5 है, मैंने गलती से 6 बोल दिया था। टोटल कितनी है? 5 है। 4 कौन कौन सी है? बनारस, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और जयपुर। 5 है ये। ठीक है। और सबसे बड़ी है ये जयपुर वाली अपनी, जो सबसे बड़ी है, जंतर मंतर सबसे बड़ी है। ठीक है। तो सबसे बड़ी कौन सी है? जयपुर वाली जंतर मंतर है। टोटल कितनी है? 5 है। 4 और कौन से शहर है पूछा जा सकता है ये भी, तो क्वेश्चन बन सकता है। तो बनारस, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और जयपुर, ये 5 है टोटल। ठीक है। अब देखो, ये हो गए 4, ये हो गए 3 हो गई। ठीक है। केवलादेव, कालबेलिया, जंतर मंतर। अब एकदम से 3 तो ये थे पहले, अब एकदम से 6 विरासत स्थल और शामिल किए गए थे। कौन कौन से? अब देखो, किले हैं सारे, सारे के सारे क्या है? किले हैं। वो भी कौन से? पहाड़ी किले। पहाड़ी किले कौन कौन से? गागरोन का किला 2013 में है। ठीक है। तो वो है कहां पे? झालावाड़। जैसलमेर का किला आपको पता है 2013 में, इसको भी जैसलमेर में ही है। ठीक है। सोनार का किला। ठीक है। गागरोन का किला, जैसलमेर का किला। इसके अलावा रणथंभौर का किला, रणथंभौर सवाई माधोपुर आ जाएगा आपका, सवाई माधोपुर आ जाएगा। फिर आ जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला। फिर आ जाएगा कुंभलगढ़ का किला, राजसमंद आ जाएगा, राजसमंद आ जाएगा। फिर आमेर का किला जयपुर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? जयपुर आ जाएगा। ये सारे के सारे क्या हैं? पहाड़ी किले हैं। कौन कौन से हैं? गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर का किला। ये सारे के सारे क्या हैं? 2013। कब किया गया? 21 जून 2013 को शामिल किया गया था। 21 जून 2013, ये भी लिख लेना। 21 जून 2013 को यूनेस्को द्वारा ठीक है, यूनेस्को द्वारा
विश्व धरोहर स्थल है उसके अंदर शामिल किए गए ये 6 पहाड़ी किले हैं। 21 जून 2013। अब इसकी एक ट्रिक चलती है, आपको पता होना चाहिए, चिक्कू गाजर आम, चिक्कू गाजर आम, पता है ना, पढ़ा होगा, अगर किसी ने पढ़ा है तो पता होगा इस चीज का। अब कौन कौन से हैं देखो, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ किला, गागरोन का किला। अब जैसे कोई जयगढ़, जयपुर, मतलब कोई अन्य नाम मत सोच लेना। जैसे जैसलमेर वाला किला याद रखना है, कौन सा, जैसलमेर वाला किला, ठीक है। फिर है रणथंभौर का किला और आम से आमेर का किला। हो जाएंगे याद, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 पहाड़ी किले कौन कौन से शामिल किए गए थे 21 जून 2013 को, कौन कौन से शामिल किए गए थे, या फिर ये पूछा जा सकता है कि कौन सा शामिल नहीं किया गया था, तो उनमें से एक आपको छांटना पड़ेगा, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका सिटी ऑफ परकोटा, सिटी वॉल परकोटा 2019, 2019 6 जुलाई 2019, एग्जैक्ट डेट अगर पूछ लिया जाए तो 6 जुलाई 2019 को इसको शामिल किया गया था। सिटी वॉल परकोटा कहां पे है, ये जयपुर की है, जयपुर की जो दीवार उसको शामिल किया, जयपुर शहर की जो की दीवार है सिटी वॉल परकोटा, उसको कब शामिल किया गया, तो जयपुर शहर के परकोटे की जो दीवार है उसको शामिल किया गया है, 6 जुलाई 2019 को शामिल किया गया है। ये भी ध्यान रखना, और पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हो जाएगी चीजें, कोई दिक्कत समस्या, ये पूरा हो गया। यानी कि ये जो अपना है राजस्थान में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, जो 10 स्थल हैं वो हैं, ठीक है। इसमें से एक कौन सा है, एक अपना आ जाएगा कालबेलिया नृत्य, वो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंदर शामिल है अपना, ठीक है। तो ये अपनी क्लास क्या होगी, पूरी कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा आपको पीपीटी वो शेयर कर दी जाएगी, कहाँ पे शेयर कर दी जाएगी, टेलीग्राम चैनल है अपना, वहां शेयर कर दी जाएगी। और कैसी लगी है क्लास, पैटर्न की दूसरी क्लास है, और अगली अपनी नेक्स्ट क्लास एक और है, वो भी अपनी आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो अपना किसी ने अगर पहली बार क्लास देख रहे हैं और यूट्यूब चैनल अपना सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो भी हमने सब्सक्राइब कर लेना है। क्लास अगर पसंद आई है तो लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर भी करना है, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।